नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। ये सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसे 1876 में मेलविल डेवी ने दिया था, जो एक अमेरिकन लाइब्रेरियन थे। और इस क्लासिफिकेशन को इसलिए डिज़ाइन किया है ताकि बुक्स को आसानी से यूज़र को इशू किया जा सके, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस फिक्स होगा तो हम बुक्स को वहाँ से विड्रॉ करके उसको इजीली यूज़र्स को दे सकते हैं। और सेम नेचर ऑफ बुक्स को सेम पोजीशन पे प्लेस किया गया है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने प्योर नोटेशन का यूज़ किया गया, ठीक है। और इन्होंने सभी क्लासेस को 000 से 999 के बीच में प्लेस किया। और पहले 10 एडिशन का कॉपीराइट जो था मेलविल डेवी के पास था, और आज में के टाइम में जो कॉपीराइट है इसका OCLC के पास है, ठीक है। जो 1876 में पहला एडिशन निकाला था, उसका नाम था ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी, ठीक है। इसमें 44 पेजेस थे, और यूनेस्को के डेफिनेशन के अनुसार किसी को भी बुक का टाइटल नाम देंगे जब उसमें 49 से ज़्यादा पेजेस होंगे, तो इसको बुक नहीं कह सकते हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन स्कीम उसको लिखा था उन्होंने, उसको बुक नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 44 पन्ने का था। और यूनेस्को का डेफिनेशन ये कहता है कि 49 पन्ने से अगर अधिक है तो उसे बुक की परिभाषा दी जाएगी, उसे बुक्स कह सकते हैं। उन्होंने फॉर्म डिवीज़न के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड जो एडिशन है उनका 1885 में पब्लिश हो गया था। इसमें 314 पेजेस थे, और इसका नाम था डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स फॉर अरेंजिंग द कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग। थर्ड एडिशन जो 1888 में आया, इसमें 416 पेजेस थे, और इसका नाम दिया गया डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसके बाद अब तक इसके 24 एडिशन्स आ चुके हैं, जिसमें 23 प्रिंटेड फॉर्म में है, और 24 जो करंट एडिशन है ये जो आपका ऑनलाइन फॉर्म में है। तो फोर्थ एडिशन 1891 में, फिफ्थ 1894 में, सिक्स्थ 1899 में, सेवन्थ 1911 में, 18th 1913 में, 19th 1915 में, 10th 1919 में, 11th 1922 में, 12th 1927 में, 13th 1932 में, 14th 1942, 15th 1951 में, 16th एडिशन जो था 1958 में आया, और यहाँ पे ये DDC के 2 वॉल्यूम्स हो गए। 17th एडिशन 1965 में, 18th एडिशन जो था 1971 में, और यहाँ पे DDC के 3 वॉल्यूम और 7 टेबल्स का इंक्लूड किया गया, ठीक है। 19th एडिशन 1979 में, जिसमें 3 वॉल्यूम्स था, और ये जो किसी भी यूनिवर्सिटी में कोर्स चलता है अभी के टाइम में DDC, तो इसी के बेस पे चलता है। 19th एडिशन को स्टैंडर्ड एडिशन मान करके बच्चों को सिखाया जाता है, इग्नू में तो खास तौर पे। उसके बाद 1920 में 20वां एडिशन 1989 में, जिसमें 4 वॉल्यूम थे। 21वां 1996 में आया, जिसे लैंड फॉर्म में किया गया। अब 22वां एडिशन 2003 में वेब डेवी के नाम से लॉन्च हुआ, और 23वां 2011 में। इसके बाद जो एडिशन चल रहा है वो वेब डेवी के फॉर्म में चल रहा है। तो 12 एडिशंस तक मेलविल डेवी ने एडिट किया था DDC को, और जो 13वां एडिशन पब्लिश हुआ था वो मेलविल डेवी के डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। 14th एडिशन में पहली बार टेबल को यूज़ किया गया था, और 1988 में फोस्टर प्रेस जो है OCLC का
डिवीज़न बन गया था, जिसे OCL से बोला ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर्स, और यही इसी के पास कॉपीराइट है। जो 28 एडिशन था इस इलेक्ट्रॉनिक वर्जन यानी CD रोम में पब्लिश किया था, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक डेवी। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं DDC के। कांस्टेंट प्लेस वैल्यू होता है डिजिट्स का, सुपर फ्लूइडिटी ऑफ द राइट एंड जीरो, ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ द डिजिट्स और मिनिमम ऑफ द 3 डिजिट्स। कोई भी नंबर 3 डिजिट से बनेगा। 000 जनरलिया, 100 फिलोसफी, 200 रिलीजन, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, 500 प्योर साइंस, 700 टेक्नोलॉजी, 600 टेक्नोलॉजी, 700 आर्ट्स, 800 लिटरेचर और 900 ज्योग्राफी के ऊपर क्लासीफाई किया। जो DDC की पब्लिकेशन के लिए एडिटोरियल पॉलिसी बोर्ड है उसका नाम है DCEPC, डेसिमल क्लासिफिकेशन एडिटोरियल पॉलिसी। ऑक्सिलरी टेबल जो है 7 हैं, और इनका नाम इस तरह से: टेबल 1 स्टैंडर्ड डिवीज़न सब डिवीज़न को बताता है, टेबल 2 एरिया को, टेबल 3 सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, टेबल 4 सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, टेबल 5 रेशियल एथनिक और नेशनल ग्रुप को बताता है, 6 लैंग्वेज को, 7 पर्सन को। 22 एडिशन में DDC का जो 22 एडिशन था उसमें पर्सन को रिमूव कर दिया गया और उसको टेबल 5 में रेशियल एथनिक और नेशनल ग्रुप में मर्ज कर दिया। ऑक्सिलरी टेबल जो होते हैं इम्पोर्टेंट बेसिस प्रोवाइड करता है किसी भी नंबर को प्रिपेयर करने में, और यूनिफॉर्मिटी ब्रिंग करता है। रिलेटिव इंडेक्स शो करता है कनेक्शन सब्जेक्ट्स के और उसे के डिसिप्लिन के बीच में। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो है, इसमें जो मेन चीज़ें हैं ये ऑक्सिलरी टेबल्स याद कर लीजिएगा आप, एडिटोरियल पॉलिसी कौन बनाता है वो याद कर लीजिए, मेन क्लास के फॉर्म डिविजन्स जो हैं ये याद कर लीजिए, OCLC का फॉर्म क्या है, मेलविल डेवी ने कब तक एडिट किया, और इसमें फर्स्ट 3 एडिशंस को याद कर लीजिए। 16th एडिशन को याद कर लीजिए, 2 वॉल्यूम में जो आई थी। 18th याद कर लीजिए, 19, 20, 21 और 22 को याद कर लीजिएगा कि किस किस ईयर में ये आया है। और जो DDC का जो फर्स्ट एडिशन आया था उसका नाम क्या था उसको आप याद कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आगे मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।